हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आप सेलेक्ट कर पाओगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बेटर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट की हैं आपके लिए: पाइथन, सी शार्प और जावा। तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट के अंदर बड़ी पॉपुलर हैं, और हम आज देखेंगे कि इसमें आपके लिए सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस होती है, तो सब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। तीनों लैंग्वेजेस मार्केट में बड़ी पॉपुलर हैं और बड़ी ही पावरफुल हैं। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं पाइथन, कि पाइथन क्या है। व्हाट इज पाइथन? सो बेसिकली पाइथन 30 ईयर्स ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मार्केट में बड़ी स्टेबलिस्ट है। सो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 1991 में रिलीज की गई थी। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या होती है? लाइन ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका कोड एग्जीक्यूट होता है और आपके प्रोग्राम को रन करता है। इसकी मार्केट में काफ़ी सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिनका यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। पाइथन के मोर देन 3 लैक्स थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली पाइथन आपकी जो काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, सी के अंदर लिखी गई है। जो स्मॉल बिजनेस हाउसेज होते हैं वो अपने एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाने के लिए मोस्टली पाइथन यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइथन एक लैंग्वेज है। आप मैंने जैसे बताया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये काफ़ी इजी होती है, तो जो आपका प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो काफ़ी इजीली डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पाइथन एक बिगिनर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी टू लर्न लैंग्वेज है, जिसका यूज़ करके आप काफ़ी कम समय में अपना प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। होपफुली आपको ये पाइथन के बारे में समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज़ पाइथन। चलो आगे चलते हैं। देन व्हाट इज़ सी शार्प एंड जावा? तो मैंने सी शार्प और जावा को एक साथ कंबाइन किया है। तो जावा और सी शार्प के डिफरेंसेस के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, बट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मोस्टली दोनों में काफ़ी फीचर्स सेम हैं, तो हम लोग इसको एज ए कंबाइंड लेकर चलते हैं। C++, सी शार्प एंड जावा एक आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी शार्प एंड जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज हैं, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है एज कंपेयर टू पाइथन, बट इसमें डेवलपमेंट टाइम थोड़ा स्लो होता है। पहले हम इसको अपना कोड राइट करते हैं, देन फिर वो कंपाइल होता है, देन फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें कोडिंग करना थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है, बट इसमें डेवलपमेंट थोड़ा कम स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू पाइथन। पाइथन की तरह सी शार्प और जावा की भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं और थाउजेंड्स ऑफ थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करके अपना प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सी शार्प और जावा को बेसिक जो बड़े एंटरप्राइज हैं वो पसंद करते हैं अपनी बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप करने में, क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि परफॉर्मेंस इसकी फास्ट होती है। जब काफ़ी सिक्योर लैंग्वेजेस हैं दोनों ही, तो जो एंटरप्राइज ग्रेड की एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर हम लोग सी शार्प एंड जावा यूज़ कर सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे गेम्स भी सी शार्प और जावा में डेवलप किए जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि व्हाट इज़ पाइथन एंड व्हाट इज़ सी शार्प एंड जावा। होपफुली आपको उन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर दीज लैंग्वेजेस। देन अभी हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इन तीनों लैंग्वेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। टेक्निकल डिफरेंसेस की हम लोग बात करते हैं। तो पाइथन पहले बात डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन, तो पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है टू लर्न फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स इसको काफ़ी इजीली लर्न कर सकते हैं।
इसके अंदर काफ़ी कम कीवर्ड्स होते हैं, तो जिनको यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आप अपना इस स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, देन उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी इजी है और इसके अंदर काफ़ी कम कीवर्ड्स हैं। पाइथन एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ता, आप ओपन सोर्स के थ्रू भी इसको डेवलप कर सकते हैं। पाइथन एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने स्टेटमेंट लिखेंगे, देन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन होगा। मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंटेशन इज़ डिफ़िकल्ट इन पाइथन। जैसे मैंने बताया था कि एज़ कम्पेयर टू सी शार्प एंड जावा इट्स वेरी सिंपल, बट जो डिफिकल्ट मोस्ट एडवांस्ड टॉपिक्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें थोड़ा सा डेवलप करने में डिफ़िकल्टीज होती है पाइथन में। देन सी शार्प एज कम्पेयर टू पाइथन, सी शार्प में लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सी शार्प एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है टू लर्न फॉर दी बिगनर। अगर कोई फ्रेशर स्टार्ट करता है डायरेक्टली सी शार्प, तो उसको ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाना पड़ेगा सी शार्प सीखने में एज़ कम्पेयर टू पाइथन। सी शार्प जो लैंग्वेज थी वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी, तो आपको उसको यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं फॉर डेवलप कमर्शियल एप्लीकेशंस। पाइथन आपकी कम्प्लीटली ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। मल्टी थ्रेडिंग ईजी है सी शार्प में एज़ कम्पेयर टू पाइथन। तो आपने देखा कि सी शार्प में आप मच एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पाइथन। देन जावा भी आपकी एक सिंपल लैंग्वेज है टू लर्न एज़ कम्पेयर टू सी शार्प। जावा में भी आपके कम कीवर्ड्स हैं लाइक पाइथन। जावा भी हमारी ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मल्टी थ्रेडिंग इसमें भी ईजी होती है। तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सी शार्प एंड जावा मोस्टली सेम कैटेगरी के अंदर आती हैं एंड पाइथन इज़ ए इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो आप तीनों लैंग्वेजेस के टेक्निकल हाई लेवल जो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं वो आप देख सकते हैं। ये आपके हाई लेवल टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। जब हम लोग कोडिंग की बात करेंगे तो तीनों लैंग्वेजेस के सिंटैक्स डिफरेंट हैं, लाइब्रेरीज डिफरेंट हैं, फंक्शंस डिफरेंट हैं। तो जब आप डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे तो आपको ग्रेनुअल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस तीनों लैंग्वेजेस में रहेगा। बट अगर एज ए फ्रेशर की मैं बात करूं जो कॉलेज पास आउट से आते हैं, तो अगर उन्होंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो वो तीनों में से कोई भी फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पहले पाइथन करना है फिर सी शार्प और जावा। आप कोई भी लैंग्वेज के थ्रू अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट सी शार्प नहीं स्टार्ट कर सकते, आप कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं तो पाइथन इज़ ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। अगर आप चाहें तो पाइथन से पहले पाइथन का थोड़ी नॉलेज ले सकते हैं, देन फिर आप सी शार्प और जावा में मूव कर सकते हैं। बट वो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप आगे किस लैंग्वेज के थ्रू जाते हैं। देन हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन तीनों लैंग्वेजेस को हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक किस तरह के हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट बना सकते हैं इन दोनों लैंग्वेजेस में, और आप अपने करियर में क्या चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं पाइथन। जो हमने देखा होगा कि वेब डेवलपमेंट में हम लोग पाइथन यूज़ कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, लाइक आपका Amazon.com, YouTube.com, Flipkart.com, जो इस टाइप की वेब एप्लीकेशंस हैं या वहाँ पर हम लोग उसको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। तो वेब डेवलपमेंट हम लोग पाइथन में कर सकते हैं। आजकल आपने देखा हुआ है AI का काफ़ी बूम है, तो AI और मशीन लर्निंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं, वो आप पाइथन में डेवलप कर सकते हैं। रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस क्या है, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, उनको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देखनी होती है, तो वो जो सारी रिपोर्ट्स होती हैं वो आप पाइथन में डेवलप कर सकते हैं। रिपोर्ट्स एनालिटिक्स, डेटा का आपको एनालिसिस करना है, उनके पास काफ़ी डेटा होता है, उस डेटा को एनालिसिस करना है, उनको रिपोर्टिंग करनी है, तो वहाँ पर पाइथन काफ़ी यूज़फुल है। डेटा साइंस,
जब आपको एडवांस प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको आपके पास काफ़ी ह्यूज डेटा होता है, उस डेटा को आपको एनालिसिस करना है, उसके ऊपर मॉडल्स बनाने हैं, तो वहाँ पर पाइथन आपकी काफ़ी यूज़फुल्स होती हैं। तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं जहाँ पर हम लोग पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको पाइथन के यूज़ केसेस समझ में आ गए होंगे। देन हम लोग डिस्कस करते हैं सी शार्प एंड जावा। सी शार्प और जावा भी आपकी वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं जो, या बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, फाइनेंस एप्लीकेशंस हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं, वेब डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोग सी शार्प और जावा यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स के जो क्रिटिकल्स एप्लीकेशंस होती हैं वो सी शार्प और जावा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मच सिक्योर हैं कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिनमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी है। तो वहाँ पे मोस्टली वेब डेवलपमेंट के लिए सी शार्प और जावा यूज़ होती है बैंकिंग सेक्टर्स में, फाइनेंस सेक्टर्स में। सी शार्प और जावा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं डेस्कटॉप एंड कंसोल एप्लीकेशन के लिए। जो डेस्कटॉप और कंसोल एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग सी शार्प और जावा में बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मीन्स क्या होता है? जो आपके एज ए सिंगल एंटिटी एप्लीकेशन खुलती है आपके डेस्कटॉप पे, आप डबल क्लिक करते हैं, कोई एप्लीकेशंस होती है जो आपकी सिंगल एक कंप्यूटर के ऊपर चलती है, वो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती है। एंटरप्राइज एंड बिजनेस एप्लीकेशन जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो बड़ी बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि ईआरपी हुआ, ईआरपी सिस्टम हुआ, सीआरएम सिस्टम हुआ, इंटरनल एप्लीकेशंस हुई, बैंकिंग एप्लीकेशंस हुई, वो हमारी सी शार्प और जावा के अंदर मोस्टली डेवलप होते हैं। नेटिव मोबाइल ऐप्स, आज का आपने देखा होगा, जो मोबाइल्स के अंदर जो ऐप्स हैं बेसिकली, वो हमारी सी शार्प और जावा में डेवलप की जाती हैं। गेम डेवलपमेंट भी सी शार्प और जावा में काफ़ी डेवलपमेंट होता है। आज की डेट में काफ़ी जो फेमस गेम्स हैं वो सी शार्प और जावा में डेवलप किए गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको तीनों लैंग्वेजेस के यूज़ केसेस समझ में आ गए होंगे, कहाँ पर हम इन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं ये लैंग्वेज सीखता हूँ तो मुझे मार्केट में क्या रोल ऑफर हो सकते हैं और क्या मेरा सैलरी पैकेज हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो पहले हम लोग पाइथन की बात करते हैं। तो मैंने बताया कि पाइथन आज की डेट में काफ़ी हॉट लैंग्वेज है। मार्केट के अंदर पाइथन की काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप naukri.com या दूसरी जॉब साइट पर जाओगे तो पाइथन की आपको काफ़ी वैकेंसीज़ मिलेगी। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि काफ़ी कंपनीज अपने के पास काफ़ी डेटा हो गया है, उनके काफ़ी हिस्टोरिकल डेटा उनके पास है, तो वो उनके ऊपर एनालिटिक्स करना चाहते हैं, उनके ऊपर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाइथन इस काम के लिए बेस्ट सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब आपके पास ह्यूज डेटा हो और आप उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना चाहते हो, उसका एनालिसिस करना चाहते हो, प्रिडिक्टिव आप उसके डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन करना चाहते हो, तो पाइथन इज़ ए गुड लैंग्वेज फॉर दैट। तो इसमें पाइथन के मैंने काफ़ी रोल्स हैं, तो मैं 4 रोल्स आपके लिए लेकर आया, जैसे रिपोर्ट डेवलपर, डेटा एनालिसिस, सीनियर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। तो रोल के अकॉर्डिंगली अभी हम ये अप्रोक्स सैलरी में आपको बताऊँ, बट ये डिपेंड करता है आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर भी। रिपोर्ट डेवलपर की बात कर लेते हैं, अगर हम लोग 1 या 2 साल का कोई रिपोर्ट डेवलपर है तो उसको मार्केट में 10 लाख के आसपास का पैकेज ऑफर हो जाता है। डेटा एनालिसिस्ट की अगर मैं बात करूँ, डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर, तो उसको 3-4 साल के एक्सपीरियंस पर 20 लाख का ऑफर इजीली मिल जाएगा। सीनियर डेटा एनालिस्ट 30 लाख, और डेटा साइंटिस्ट की हॉट जॉब है मार्केट के अंदर, जो कि आपको 40 से 50 लाख तक का आपको जॉब मिल सकता है। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि आपका डेटा साइंटिस्ट के लिए आपका मोर देन 10 to 12 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस हो। तो आप मार्केट में जॉब भी काफ़ी अवेलेबल है पाइथन की। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको रोल और सैलरी पैकेज इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो होपफुली आप इसको रीड करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सी शार्प और जावा की भी। सी शार्प और जावा मार्केट में काफ़ी पहले से स्टेबलिश्ड लैंग्वेजेस हैं। आप अगर उनकी जॉब पर वैकेंसीज भी चेक करोगे तो आपको काफ़ी वैकेंसीज मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी मोस्टली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सी शार्प और जावा में उनके पास काफ़ी वैकेंसीज हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो रेगुलरली आप वहाँ से
जॉब कॉल आपके पास आएंगी। तो इसमें भी काफ़ी रोल्स होते हैं। तो मेनली मैं डेवलपमेंट से रिलेटेड रोल्स आपके लिए लेकर आया हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक लीड और टेक्निकल आर्किटेक्ट, ये 4 मेन आईसी रोल्स हैं मार्केट में। और भी रोल्स हैं, अगर मैं बात करूँ मैनेजर है, वीपी है, डायरेक्टर्स हैं, बट वो मैनेजर रोल है। अभी हम लोग आईसी रोल्स की बात कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आपको स्टार्टिंग 8 लाख से स्टार्ट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर। फ्रेशर को भी इतना पैकेज मिल सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि उसकी स्किल्स कितनी है। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इजीली 15 लाख का पैकेज मिल जाता है। टेक लीड को 25 लाख तक के आसपास का पैकेज मिल सकता है। टेक्निकल आर्किटेक्ट को 40 लाख के आसपास का पैकेज मिल सकता है। तो ये काफ़ी स्टेब्लिश्ड रोल हैं मार्केट में काफ़ी टाइम से। तो इजीली आप इनमें अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं इन तीनों में से। तो इन तीनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर और अपनी स्किल्स को ग्रो कर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो के थ्रू आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और अपना आईटी कैरियर स्टार्ट करेंगे और अपनी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गुड है, मार्केट में तीनों का स्कोप है। तो आप कोई सी भी चूज़ कर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपकी कैरियर के लिए आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।